अस्सलाम वालेकुम सर। अभी जो बजट आया है उसमें रियल स्टेट के ऊपर कौन कौन से नए टैक्सेस लगाए गए हैं, और साथ में ये बता दीजिएगा कि आने वाले वक्त में आप रियल स्टेट का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब बजट आ रहा था तो उस हवाले से तो ये है कि टैक्सेस के अंदर ना किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं की गई थी। ठीक है। और यानी पहले जो चीज़ें थी, ठीक है, 236C हम उसको कहते हैं। और 236 जो सी होती है वो सेल ऑफ प्रॉपर्टी होता है। और जो 236K है वो जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस टाइम पे होता है। ठीक है। सबसे पहले हम 236C को जो है वो डिस्कस करेंगे कि साबका जो रेट था नॉन फाइलर का वो 4% था, मतलब पहले 4% था। और अब जो है वो कर दिया गया है 6%, 2% इंक्रीज कर दिया गया है। और साबका जो रेट था फाइलर का वो था 2%, और अब इंक्रीज कर दिया गया है उसको 3%, 1% इंक्रीज किया गया। और 236K जो है, ठीक है, जो आप ये है कि जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस टाइम पे साबका जो रेट था नॉन फाइलर का वो था 7%, जो इस टाइम पे कर दिया गया है 10.5%। और साबका जो रेट था फाइलर का वो था 2%, और जो अब कर दिया गया है 3%। पहले बेसिकली जो चीज़ आई थी उसमें यह था कि जी हम किसी किस्म का टैक्स इंक्रीज नहीं कर रहे, जिस तरीके से मैंने साबका रेट बताया था, लेकिन ये चीज़ें इंक्रीज हो चुकी हैं। अब नॉन फाइलर जो है उसको 10.5% टैक्स देना है खरीदते वक्त, और तकरीबन 6% देना है बेचते वक्त। ठीक है। तो एक तो इस वीडियो के थ्रू मैं जितने भी जो अहबाब वीडियो देख रहे हैं उनको सबको ये चीज़ कहूँगा कि फाइलर बने, लेकिन साथ ही मेरी गवर्नमेंट अदारों से ये भी रिक्वेस्ट है कि लोग फाइलर क्यों नहीं बनते। मेन चीज़ ये है, अभी तक लोगों को ये है टैक्स अवेयरनेस नहीं है। एक कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और दूसरे नंबर पे जब वो मुआशरे में देखते हैं कि जी ब्लैक मेलिंग्स होती हैं, मतलब मुतलका अदारों के हवाले से, तो वो इस चीज़ से स्टेप बैक कर जाते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से आप रेशो देखें तो फाइलर बहुत कम लोग हैं और नॉन फाइलर की बहुत ज़्यादा एक मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है। तो एक तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे देखिए, इन्वेस्टर कोई भी होता है ना, क्योंकि रियल स्टेट का जो कारोबार है वो चलता है इन्वेस्टर बेस्ड पे। इन्वेस्टर कोई भी होता है वो ये चीज़ देखता है कि यार मैं अगर ये डील उठा रहा हूँ या ये प्लॉट उठा रहा हूँ तो इसके अंदर से मुझे फ़ायदा कितना होगा। तो वो जब वो फ़ायदा वो देखता है, तो जब फ़ायदा उसका ये टैक्सीज़ में चला जाएगा, अभी तो ये टैक्सीज़ है, इसके अलावा जो मुतलका अथॉरिटी की ट्रांसफ़र फीसिस है, जब वो इसको कैलकुलेट बीच में करेगा, ठीक है, डीलर के जो उसके सर्विस चार्जेस होते हैं उसको कैलकुलेट करेगा, तो वो डेफिनेटली स्टेप बैक कर जाएगा इस चीज़ से। तो इस हवाले से सॉलिड प्रॉपर्टी, आपका जो दूसरा सवाल है ना फ्यूचर क्या होगा, देखिए सॉलिड प्रॉपर्टी को मैं ज़ाती तौर पे, मैं आपको प्रैक्टिकल उसकी एग्जांपल देने लगा हूँ। G11 जिधर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे 5 मरले का घर आपको 5-5.5 करोड़ रुपए का मिलता है। अगर हम उसके ऊपर 16.5% टैक्स, जो कि तकरीबन 82 लाख रुपीज़ बनता है, तो अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं तो भाई कौन देगा? 80-82 लाख रुपया कौन देता है टैक्स? ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें। और ओवरसीज जिस तरीके से लोग हैं वो मेजोरिटी मतलब वो मेजोरिटी नॉन फाइलर है, क्योंकि वो जिधर वो जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे वो फाइलर है, वहाँ पे वो टैक्स भी देते हैं, उधर की फैसिलिटीज़ भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे वो एक रेमिटेंस की मद के अंदर जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और अपनी एसेट बिल्डिंग करते हैं, जो कि रियल स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट करता है ना जिस सेक्टर पे, वो रियल स्टेट है। क्योंकि उनको होता है यार कल को मेरे बच्चों के लिए ये चीज़ बन जाएगी, मेरे अपने लिए ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि मूव बैक उन्होंने पाकिस्तान होना होता है, बेशक वो 20 साल भी रह लें, 30 साल भी रह लें, ये सारी चीज़ें। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा टैक्स। और मैं अब आपका अगर दूसरे सवाल को अगर उसको कंसिडर करूँ तो उसके अंदर एक ये चीज़ है सॉलिड प्रॉपर्टी, जो कि आपके, अब मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, CDA सेक्टर्स, बहरिया, DHA, मतलब जहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद बन चुकी हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट ने कंसिडर ना की कि इसको अगर थोड़ा सा वो ये रिवाइज़ करें, तो इन सेक्टर्स का काम बैठ जाएगा, बहुत बुरे तरीके से बैठ जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक रेशो बन रही। मैंने 5 करोड़, अब ये 5 मरले की एग्जांपल दी है, अब 1 करोड़ के ऊपर आप खुद देख लें, 25, अगर एक घर की कीमत जो है वो 25 करोड़ है, 30 करोड़ पे है, तो उसके ऊपर आप खुद ये है कि टैक्स जो है वो कैलकुलेट, फाइलर के लिए भी एक बहुत बड़ी एक अमाउंट है, ये छोटी अमाउंट नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब उसके अल्टरनेटिव पे लोग कहाँ पे जाएंगे, जो मेन सवाल है, और ये वीडियो बड़ी अहम है, और ये फ्यूचर आप देखेंगे यही चीज़ होगी। लोग जाएंगे आपकी जो ये है बिल्ड प्रॉपर्टीज, बट ऑन इंस्टॉलमेंट बेस, अपार्टमेंट, शॉप्स, विलास,
ठीक है, इधर जाएंगे यार 2 साल है 3 साल है, 2-3 साल के बाद जाके या जो चीज़ें हैं ना वो मैनेज होगी, उस जानिब जाएंगे, या फिर ऐसी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ पे ये फाइलर नॉन फाइलर वाला चक्कर नहीं है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड पे किस्तों में जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के थ्रू भी मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, और इसके अंदर भी ये चीज़ें होंगी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 नंबर सोसाइटियों की छांटी हो जाएगी जो पिछले 1-2 साल के अंदर आई है ना, ये है कि जिस तरह मेंढक बार आता है तो वो आते हैं, उनकी छांटी हो जाएगी। अब लोग सिर्फ उन मंसूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ पे उनको नज़र आ रहा है कि इस डेवलपर ने 3 साल पहले मंसूबा लॉन्च किया था और 3 साल के अंदर इसने अपनी जो डिलीवरी है वो कहाँ तक ये अपनी डिलीवरी लेके आया, ठीक है। उन मंसूबों के अंदर लोग आएंगे, या लोग अगर नए मंसूबों के अंदर आएंगे तो वो ऐसे मंसूबों के अंदर आएंगे कि जहाँ पे डेवलपर की रिप्यूट अच्छी है, ठीक है, दूसरे नंबर पे उसकी एक लेगेसी एक अच्छी है, तीसरे नंबर पे उसके पास ज़मीन है और लिटिगेशन की इशू नहीं है, फसली बटेरे इसमें साफ़ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों के साथ पिछले 2-3 साल में फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ है, फ्रॉड की रेशो बहुत ज़्यादा हुई है। हर बंदे ने सोसाइटी लॉन्च कर दी, जिसके पास कुछ भी नहीं उसने भी कहा कि अच्छा यार ये तो वो ये है कि मलक रियाज वाला मॉडल है, तो बस बेची जाओ बेची जाओ बेची जाओ, और जब उनके पास जब सारी की सारी चीज़ें ये चेक एंड बैलेंस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई तो कोई चीज़ नहीं हुई तो वो फरार हो गए। तो एक छांटी हो जाएगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स वो चल पाएंगे जो कि आज की डेट में मौके पे एग्जिस्ट करते हैं, काम करते हैं, या नए प्रोजेक्ट वो आएंगे कि जो ये है कि बिल्कुल नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं होंगे, अच्छे मतलब होंगे। जिस तरीके से अब ये है कि बैरिया पेशावर आ रहा है, लोग इधर जाएंगे, गारंटी के साथ जाएंगे, तो इस तरीके से बड़े ब्रांड्स के साथ लोग आएंगे। फाइल्स का काम, हर फाइल नहीं बिकेगी, मेक इट वेरी क्लियर, हर फाइल नहीं बिकेगी, हर फाइल का काम करने वाला नहीं होगा। अच्छी सोसाइटी की अच्छा प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। और CDA का, बहरिया का, DHA का, या जो ऑन ग्राउंड जो सेक्टर्स आ गए हैं वहाँ पे वही सिर्फ बंदा चीज़ ले सकेगा कि जो इतनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, इतना बारीक टैक्स देख सकता है। और इसमें ये नहीं है कि हम किसी को ये है कि ये कर रहे हैं कि यार आप CDA में ना लें तो आप वहाँ पे लें, ये मैं आपको हकाइक पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि बंदा जब कैलकुलेट करेगा ना, जब वो 5-6 करोड़ पे ये कैलकुलेट करेगा, वो कहेगा यार मैं 5-6 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना मेरा टैक्स भी दे रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करेगा। क्योंकि इन्वेस्टर बेस है, देखें हर बंदा एंड यूज़र नहीं है रियल एस्टेट में, इस चीज़ को समझें। मेजॉरिटी इधर इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स अपना मार्जिन देखते हैं, जब वो मार्जिन अपना ये है श्रिंक होते देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल कंसिडर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, ठीक है। तो अल्टरनेटिव में जिस बंदे ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है वो अच्छे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलमेंट बेस में जाएगा, जिधर उसको पता है 4-5 साल फिर आगे ओपन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट मैच्योर कर लेते हैं कि इसको अपने नाम पे ओपन करवा लें, इस तरीके से कर लें, तो वो इस चीज़ों से निकल जाएगा। तो ये एक मेरी पर्सनल एक असेसमेंट है इस हवाले से कि ये 2023 जो आपका सवाल है कि 2023 रियल एस्टेट के हवाले से कैसा रहेगा। कारोबार होगा, लेकिन किन किन चीज़ों में होगा वो मैंने आपको बता दिया है। फ्लैट बिकेंगे, सॉलिड प्रॉपर्टी में फ्लैट बिकेंगे, दुकानें बिकेंगी, ठीक है, क्योंकि बंदे को एक चीज़ समझ आ रही होगी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल में आप देखें हर साल ऊपर गई है। वो आज बुक कराएगा, उसको पता है यार मुझे पोजेशन इसका मिलना 3 साल के बाद, वो लाजमी लेगा। उसे पता है यार मेरे तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तो देखो ना, आज मैं जिस रेट पे बुक करवा रहा हूँ, मैं अपने किस्तें दे रहा हूँ, सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तो वो उसको 3 साल के बाद जब कैलकुलेट वो करेगा तो उसको वो चीज़ रीज़नेबल पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये थी आज की वीडियो के हवाले से। आप अपनी कोई आउटपुट्स देना चाहें, कोई मैसेज करना चाहें, आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।